everyone. So today we are on in text question number 1.8 of solution chapters. So the vapor pressure, it says that the vapor pressure of pure liquid A and B, there are two components, liquid A and liquid B, are 450 and 700 mmHg respectively. So that means vapor pressure of the liquid A जो आपका PA नॉट हो जाएगा that is your 450 और PB नॉट आपका प्योर का जो B कंपोनेंट का प्रेशर है, यानी कि अगर A आपका कंपोनेंट अकेला है उसका प्रेशर, प्योर का प्रेशर इतना हो जाएगा, B कंपोनेंट अकेला प्योर आपका प्रेजेंट है तो उसका आपको वेपर प्रेशर गिवन है 700, राइट, एट दिस मच टेम्परेचर. फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, क्योंकि दोनों लिक्विड है तो मिक्सचर इनको मिलाने के बाद भी आपको लिक्विड ही मिलेगा. ओके, इफ टोटल प्रेशर इज दिस मच और ए और बी को मिलाने के बाद देखो आपने ए मिलाया प्लस बी आपने मिलाया, इनके इंडिविजुअल जो प्रेशर्स थे, इंडिविजुअल जो इनके प्योर प्रेशर थे वो आपको गिवन है. इनको मिलाने के बाद आपका सॉल्यूशन बना. ओके, आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बना जिसमें ए भी है और जिसमें बी भी है. तो इस पे जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर कौन सा होगा, वो प्रेशर टोटल होगा. ओके, इसके इंडिविजुअल प्रेशर्स कितने हो गए, पी ए नॉट रिप्रेजेंट द प्योर. ओके, कि प्योर का है ये, ओनली ए कंपोनेंट इज प्रेजेंट और ये इंडिकेट करता है प्योर का, राइट. तो यहाँ पर पी बी नॉट का प्रेशर आपको गिवन है ये, और इसके बाद जो आपके यहाँ ए भी जो कंपोनेंट से मिक्सचर बनेगा तो उसका जो पी टी है वो भी आपको टोटल प्रेशर वो भी गिवन है, राइट. यहाँ तक समझ आ गया होगा क्वेश्चन. अब हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे भी मैंने इससे पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया है, हमने इस तरह के करे हैं कि कभी भी आपको वेपर फेस आए तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत चांसेस होते हैं कि आपको वेपर फेस में कॉम्पोजिशन पूछे. अब ये क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, कभी भी कॉम्पोजिशन पूछी जाए इन द वेपर फेस उसका मतलब है आपको मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस निकालना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है. तो उसको उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके कॉम्पोजिशन बोल दिया, तो घबराना नहीं है, वन एंड द सेम थिंग है. कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस आपसे पूछा गया है, यानी कि वाई ए निकालो एंड वाई बी निकालो, कि जब इनके वेपर्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर वेपर बन गए ए एंड बी के, तो यहाँ पर वेपर में ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, वो कितना है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है, राइट. तो हमने इसके फॉर्मूला ऑलरेडी करे हुए हैं. तो वैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्टली हम क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं पहले जो चीज़ें आपको गिवन है. सो गिवन इज योर पी ए नॉट आपको गिवन है प्योर का, राइट, 450 mm of Hg is given to you, एंड आपका Pb जो नॉट है, जो आपका सेकेंड B कंपोनेंट है उसका 700 mm ऑफ आपका यहाँ पर Hg गिवन है, राइट. एंड ऑल्सो यर जो टोटल प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग दीज कंपोनेंट्स, इट इज़ योर 600 mm Hg. ओके, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होगी, राइट. सो यहाँ पर अब आपको मतलब निकालना क्या है, आपको किस वे में इस न्यूमेरिकल को लेके जाना, आपको कैसे पता चलेगा हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है. सो फर्स्टली जो हमें चाहिए, पहले हम सपोज वही लिख लेते हैं, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस. सो वी नो दैट इन द वेपर फेस, अगर आप वेपर फेस की बात कर रहे हो तो उसमें मोल फ्रैक्शन कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. ओके, कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट का अगर निकालना हो तो उसमें फॉर्मूला क्या रहता है, वो y से डिनोट करा जाता है. yi, किसी भी आयस कंपोनेंट का वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन y से डिनोट करा जाता है. अगर आपको याद हो, लिक्विड फेस में जो हमने मोल फ्रैक्शन ज़्यादातर करते हैं उसे काय से, x से रिप्रेजेंट करा जाता है, बट यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन है बट हम y से रिप्रेजेंट करेंगे. क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेपर फेस. सो नाउ इट इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, y आपका आपका प्रेशर ऑफ द आयथ कंपोनेंट हो जाएगा. अब ये प्रेशर क्या है, नॉट वाला नहीं है, प्योर फॉर्म में नहीं बोला गया है. प्रेशर आयथ का मतलब है कि आपका जो ये टोटल सॉल्यूशन बना है इसमें इंडिविजुअल जो ए कंपोनेंट प्रेजेंट है, अब उसका प्रेशर निकालो, राइट, डिवाइडेड बाय पी टी टोटल प्रेशर. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर ए बी कंपोनेंट का निकालना है तो यहाँ ए लिखना होगा, यहाँ ए लिखना होगा, राइट. दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ वाई ए, अगर ए कंपोनेंट का आपसे पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ
ए इन द सॉल्यूशन, देखो ये प्योर नहीं है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्योर वाला नहीं है। सॉल्यूशन में इंडिविजुअल इसका प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्योर में अगर जो प्रेशर है वही प्रेशर वहाँ पर ले, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इसका अलग प्रेशर आ जाएगा, पी ए से डिनोट करता है, पी टी हो जाएगा। अगर आपको उसी तरह से वाई भी निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, आपको प्रेशर ऑफ दी बी कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन में, और टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन चैलेंज क्या है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ पी टी आपको गिवन है। नाउ मेन चैलेंज क्या है, इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी ए एज वेल एज द पी बी। सो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पी ए पी बी देख लेते हैं, हाँ यही तो प्रेशर्स गिवन है, यहाँ पे ये पुट कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, आपका यहाँ प्योर फॉर्म में नहीं है। सो इसके लिए क्या करना है, और ये वाले जो फॉर्मूलाज है ये कहाँ से आते हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू, आपको पता होना चाहिए अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ओके, डाल्टन्स लॉ ये सारी बातें बताता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं डाल्टन्स लॉ भी लिखा होगा। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आता है और हम मोल फ्रैक्शन निकाल पाते हैं। सो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, टू कैलकुलेट दिस पी ए हम किसका हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे किसकी, जो आपका रॉल्ड्स लॉ होता है, क्योंकि रॉल्ड्स लॉ में ये चीज़ें आपको कैलकुलेट हो जाती है। तो रॉल्ड्स लॉ में अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ आपका क्या होता है कि अगर आपको पी ए निकालना है, पी ए इज़ इक्वल टू उसका प्योर का पी ए नॉट, प्योर का आपका एक कंपोनेंट का ही प्योर का प्रेशर, और उसी का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना होगा। अगर बी का निकालना है तो वैसे भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब अगेन क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली आपके पास वैल्यू है बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं है। सो दैट मीन्स हमें पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होगा। टोटल प्रेशर आपको गिवन है एंड पी ए पी नॉट आपको गिवन है, तो कुछ आपको फॉर्मूला याद आया कौन सा लगाना है हमें। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ ही एक फॉर्मूला होता है, रॉल्ड्स लॉ नहीं दिया था, रॉल्ड्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला ये है, पर एक और फॉर्मूला है जो डेरिवेशन से करके नोट्स में देख लेना। तो जो डेरिवेशन करके हम निकालते हैं पी टी इज इक्वल टू कितना आता है, हम डायरेक्ट, बिकॉज हम फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, आपको डिराइव करने को भी आता है पेपर में। पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट। अब इसको लर्न कैसे करना है, अभी ए कॉम्पोनेंट था, ए बी ऑल्टरनेट में चलाना है, ए था, अब यहाँ पे बी लिखोगे, ओके, और माइनस ए बी, फिर से ए आ जाएगा, नॉट में आपका ए आ जाएगा, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका आएगा, ए बी ए और बी का आ जाएगा, राइट। इसको देखने का सबसे बेस्ट मेथड है, ज़रूरी नहीं है ए आगे आए बी बाद में है, पर क्या होना चाहिए, जो कंपोनेंट आपने आगे लिखा है उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा। मान लीजिए अगर मैं पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट लिखती तो मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ किसका लिखना पड़ता, ए का लिखना पड़ता, जो कंपोनेंट आगे है उसका मोल फ्रैक्शन उसके साथ आएगा, और यहाँ पे चीज़ बदल जाएगी, यहाँ पे फिर बी आएगा, ऑल्टरनेट पे चीज़ों को चलाना है। वैसे भी यहाँ पे इन सच वे आप लेते हो तो सो दैट कि आपका बिगर टर्म माइनस लोअर टर्म आए, राइट। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट हो जाएगी, पी टी इज़ इक्वल टू 600 mm ऑफ एच जी, और इट इज़ इक्वल टू कितना है यहाँ पर, पी ए नॉट आपके पास कितना है 450, हम लिखेंगे 450, और यहाँ पर प्लस पी बी नॉट कितना है 700, माइनस यहाँ पर पी ए नॉट कितना है 450, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द जो बी है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हम एज सच इसको एक्स बी लिख लेते हैं, काई भी लिख लेते हैं। नाउ दिस इज 600 माइनस ऑफ योर 450, इट इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस मच इज़ 250, और यहाँ पर काई ऑफ बी आ जाएगा। अगेन दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी, इट इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना है 150 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पर करो उसको उधर को ले जाओ, 250 आ गया, ओके 250, और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 3 और ये 5 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इज़ कमिंग आउट टू बी 0.6 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। वंस दी इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड, सो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको पता है ए अगर निकालना है, सो 1 से माइनस करना पड़ेगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.6, सो दैट मीन्स आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू पॉइंट आपके पास 4 हो जाएगा। तो ये 0.6 है, ये आपके पास 0.4 है, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल गए हैं क्योंकि दोनों के रिक्वायर्ड हो गए हमें, ओके। सो हम क्या करते हैं, वंस दीज आर कैलकुलेटेड, हमें आपका पी ए निकालने में हेल्प मिलेगी, पी बी निकालने में हेल्प मिलेगी। नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नाउ हम यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, जो पी ए है
पी ए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, ये वाली चीज़ उठाएंगे हम यहाँ पर। वी नो दैट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट और यहाँ पर काई ऑफ ए आएगा अकॉर्डिंग टू दी रॉल्स लॉ, उन्हीं ने हमें ये बताया था, राइट। सो यहाँ पर पी ए कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, पी ए इट इज़ इक्वल टू पी ए नॉट आपके पास क्या था 450 था, ये गिवन था हमें क्वेश्चन में, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दी ए आपके पास कितना है 0.4 है आपके पास, राइट। तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। अब नाउ पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए इज़ कमिंग आउट टू बी 180 mm ऑफ एच जी, ऑफ एच जी, क्योंकि आपके पास ये तो यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन, इसके यूनिट्स ये है तो सेम आ जाएगा। अगेन आप ये लिख सकते हो, अगेन पी बी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, पी बी नॉट निकालोगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी निकालोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी बी आपको पी बी इज़ इक्वल टू कितना है आपका, पी बी नॉट 700 था जो गिवन है क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन अभी भी निकाला है 0.6 निकाला है, सो 10 कैंसिल आउट होगी और आपका कितना आया है यहाँ पर, पी बी इट इज़ इक्वल टू 420 mm ऑफ एच जी, सो दिस इज़ योर पी बी। सो पी ए एंड पी बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए अगर आपको देखूँ, पी ए की वैल्यू ये है और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी ए की वैल्यू ये आई है, पी बी की वैल्यू आपकी इतनी आई है। इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये सही आया है, तो हमें पता है कि टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जितने उस पर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पी ए प्लस पी बी, 2 ही कॉम्पोनेंट है तो इसके इक्वल होना चाहिए था ना। देखो हमने नॉट नहीं लिखा, हमने लिखा है जो हाल उसके सॉल्यूशन के अंदर है, ओके। तो यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 प्लस आप 420 करोगे, सो इट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 600 mm ऑफ एच जी, ओके। और हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पी टोटल भी 600 था, यानी कि हम ठीक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ हमने वेरीफाई करा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो आते हैं फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट दी वाई मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, वी नीड टू कैलकुलेट। सो वेपर फेस निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं कि वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा। तो जो प्रेशर ऑफ द ए है वो कितना है आपका, यहाँ पर 180 है, ओके। यहाँ पर कितना आया है 180 है mm ऑफ एच जी, और ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना है आपका 600 है, वो भी mm ऑफ एच जी है, एच जी है, और ये भी MMHG है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी मोल फ्रैक्शन है तो ये मोल फ्रैक्शन ही, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0.30, ओके। सो वाई ए इज इक्वल टू 0.30। सो नाउ सिमिलरली आप यहाँ पर वाई बी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उसमें पी बी अपॉन पी टी आता, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर क्योंकि सिंस इट इज़ अ मोल फ्रैक्शन, सो आपको पता है अगर वाई बी निकालना है तो 1 से माइनस कर लो, ओके, 1 माइनस वाई ए कर लो। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 0.30 आएगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो वाई बी की है वो कितनी आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू योर 0.70, ओके। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वही मेथड वाई बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पी बी अपॉन पी टी करते, तो पी बी ये आता, पी टी 600 से डिवाइड करते, ओके। सो ये इजी रहेगा, ये इजीली आपको यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए कॉम्पोनेंट इन द वेपर फेस, ओके। सो थैंक यू सो मच।